26 का ए पार्ट आंसर इज π/4. डाउट? देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें ब्रांच की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब ग्राफ की जरूरत ही नहीं होती है कि बिना ग्राफ के बन जाता है. कैसे? इसमें लिखा अपन ने y माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो पहली ब्रांच बनेगी वो बनेगी साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरी ब्रांच बनेगी वो बनेगी साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट ऑफ, और हमेशा जो y1 y2 है, y1 हमेशा y2 से बड़ा ही होगा क्योंकि प्लस आ रहा है वहाँ पर. तो बस आपको क्या करना है, चेक करना है कि y1 y2 बराबर कब हो रहे हैं. तो y1 बराबर y2 किया आपने तो आगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0. तो ये आ गया 0. तो ये आ गया मेरे पास. तो जो एरिया होगा मेरे पास, एरिया विल बी 0 to 1 y1 माइनस y2 dx. तो ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये सर्कल आ गया. अब इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे. यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हमने मान लिया y बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0. तो ये आ गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4. और ये 0 से 1 में जो एरिया पूछ रहा है वो बेसिकली क्या पूछ रहा है, सेमी सर्कल. क्या पूछ रहा है? ये सेमी सर्कल है. अब सेमी, इसका रेडियस कितनी आ रही है, हाफ. तो जो एरिया आएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2. तो कितना आ गया 5/4. फिर सही तो बी पार्ट 4 माइनस 3ln3/2. डाउट? सी पार्ट पाई ए स्क्वायर. डाउट? यहाँ देखिए आप, इसमें अगर आप देखें तो y की जगह माइनस वाई डालने पे ये सेम आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. तो आपने क्या किया, अंडर रूट ले लिया. तो यह कुछ जरूरत नहीं है उसकी भी. ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax³ माइनस एक्स पावर 4. तो आपको केवल पॉजिटिव वाला बनाना है, ऊपर वाला. नीचे वाला अपना बन जाएगा ये. तो केवल आपको ऊपर वाला बनाना है तो y ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है आपको. और नीचे वाले में क्या ले लेंगे आप, मिरर इमेज. डिफरेंशिएट किया तो 2a² y डैश बराबर 6ax² माइनस 4x³ ये आ गया. तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया x² कॉमन आया, अंदर बचा 3a माइनस 2x, और ये बच गया a² y डैश. y तो पॉजिटिव ही है, x² पॉजिटिव ही है, और इसकी जो डोमेन है मेरे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 2a. इसकी जो डोमेन आ रही है वो 0 से 2a आ रही है. ये x बिलोंग्स टू यहाँ से. अब ये आ गया मेरे पास. तो हमने देखा यहाँ पे 0 3a/2 2a. यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव. तो 0 से 3a/2 में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करेगा ये डिक्रीज. और 2a पे कितना आ रहा है 0. तो 0 से 3a/2 इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज. ये पॉइंट आ गया 3a/2, और इसकी मिरर इमेज नीचे ये आ गया. इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी काम चल जाता मेरा, कि मैं बना दिया मैंने वैसे ही. अब जो एरिया आ रहा है इसके बीच के एरिया हो, जो वो मेरा बाउंड एरिया होगा ये वाला. तो 0 से 2a में इंटीग्रेशन करना है और ट्वाइस. अदरवाइज हम इसको अगर हम करते हैं ना मेथड नंबर 2 से, तो अगर आप देखते हैं y बराबर कितना आता, x की पावर 3/2 रूट ऑफ 2a माइनस एक्स बाई ए प्लस माइनस. एक y1 एक y2 है. तो अगर y1 बराबर y2 करेंगे तो x बराबर 0 और 2a ही आ रहा है. तो हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 से 2a y1 माइनस y2 dx. तो जो y1 माइनस y2 करेंगे
तो ये आ जाएगा मेरे पास, एरिया इज 2/a, और ये कितना आ गया, x रूट एक्स, तो ये आ गया x, एक रूट अंदर गया, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कहाँ से कहाँ, 0 से 2a। क्लियर है क्या? अब किंग प्रॉपर्टी लगा दो आप यहाँ पे, क्योंकि ये लिखा हुआ है a 2/a 0 से 2a x x 2a माइनस एक्स। अगर हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये a बनेगा 2/a 0 से 2a 2a माइनस एक्स, अंदर सेम रहेगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा और a कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2 आएगा तो 2 बचेगा, बस 4 क्यों बचेगा, 2 बचेगा बेटा, 2a है यहाँ पर तो 2 बचेगा, 0 से 2a अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया सर्कल, तो y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, सेमी सर्कल का, तो ये कितना आ गया, a इज 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, पाई ए स्क्वायर। डाउट है? डाउट? यहाँ देखिए आपके पास जो भी x होगा वो तो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2a, डोमेन तो वही रहने वाली है, तो 0 से 2a में ही निकालना है आपको एरिया। और वो बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एसिम्प्टोट, तो ये आपको क्या लिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्यों y की जगह माइनस पाई डालने पे सेम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, एक्स क्यूब बाय 2a माइनस एक्स, ये आ रहा है। अब x टेंडिंग टू 2a माइनस पर y कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट। अब डिफरेंशिएट किया 2y y डैश बराबर 3x स्क्वायर 2a माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहां से कितना आ गया, 6ax स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाय 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आया, 2x स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा 3a माइनस एक्स बाय 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर y पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही है, फॉर y पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या कर रहा है, हमेशा इंक्रीज। अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो इस तरह से बनेगा, ये इसकी एसिम्प्टोट है x बराबर 2a, और जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। दिस इज द एरिया। तो बस हमको जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a x की पावर 3/2, क्योंकि आपने अंडर रूट लिया, बाय रूट ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे एक बार, किंग लगाई यहाँ पे, a आ गया ट्वाइस ऑफ 0 से 2a माइनस एक्स की पावर 3/2 dx बाय रूट एक्स। अब डाल दो x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, इजी हो जाएगा अपने लिए। तो यहां से कितना आ गया, ये तो आया 2 और 0 पे 0, 2a पे π/2, 2a माइनस 1 माइनस, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा, ये बन गया रूट 2a साइन थीटा, ये बन गया 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ से आ गया 8a 0 से π/2 और एक रूट 2a बाहर, ये आ गया मेरे पास, एक साइन कट गया, बचा कितना, cos पावर 4 थीटा डी थीटा, ये आ रहा है, ये बचा है मेरे पास। ये 2a, एक मिनट रुकना, 2a आएगा और एक यहाँ पर आएगा 2a की पावर 3/2, तो
एक रूट 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16a², और ये कितना होता है 3π/16, तो 16a² इंटू 3π/16, तो कितना आ गया 3a² पाई। क्लियर है क्या? अब बताइए कौन सा ग्राफ यूज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर ई 8a²/15, डाउट है। एफ वाले में 4/5, डाउट है। जी वाले में पाई, डाउट है। पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी वैल्यू आएगी सी पूछा गया है ना इसमें, सी इज 1/4 49/4, डाउट है। यहां देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4/x², 4/x² ग्राफ ये वाले का, ये वाला हाइपरबोलिक, कोई डाउट है। और y बराबर c, तो y बराबर c एंड x बराबर 1, तो x बराबर 1 तो एक लाइन ले ली ये वाली y बराबर c, और x बराबर 1 ले लिया ये वाला, तो दिस लाइन इज यहां पे आ गया मेरे पास। और अब दो पॉसिबिलिटी हैं, देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ये यहां लिया, या तो ये नीचे आएगी लाइन, या ये नीचे आएगी यहां पर, ये तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कितना है, x बराबर 1 डालेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहां पे y बराबर कितना आ रहा है 4। तो एक बार हो सकता है c 4 से बड़ा हो, एक बार यहां पे c 4 से बड़ा है, यहां c 4 से छोटा है, तो यहां पे जो एरिया बाउंडिंग होगी वो ये वाली एरिया बाउंडिंग होगी, और नीचे वाले केस में ये वाली एरिया बाउंडिंग होगी। तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार c 4 से बड़ा, एक बार c 4 से छोटा। तो हमारे पास जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 की बात करें हम लोग, यहाँ पे हमने लिया c > 4। अगर c > 4 लिया तो मेरे पास एरिया कितना आएगा, ऊपर लाइन c है, ये आ रहा है पास, और नीचे कौन सी आ रही है पास, तो एक सेकेंड, इसमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना आएगा मेरे पास, y बराबर 4/x², y इक्वल टू c, तो x बराबर आएगा 2/√c, x बराबर कितना आएगा 2/√c, c, ये आएगा पॉइंट, ये आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ग्राफ का एरिया माइनस कर दो, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है मेरे पास, तो एरिया विल बी 1 - 2/√c इंटू हाइट इज c माइनस 2/√c से कहां तक लिया है हम लोगों ने, 1 तक, 4/x² dx, एंड दिस एरिया इज गिवन एज 9/4। तो ये आ गया c माइनस 2√c, और यहां से आ गया 4/x 2/√c से 1 इक्वल टू 9/4। तो यहां से कितना आ गया, c माइनस 2√c प्लस 4 माइनस 2√c बराबर 9/4, ये आएगा। तो ये बन गया c माइनस 4√c 16 7/4 बराबर 0। तो ये आ गया 4c माइनस 16√c प्लस 7 बराबर 0। तो ये बन गया 2√c माइनस 1 एंड 2√c माइनस 7 बराबर 0। तो √c की वैल्यू 2 आ रही है मेरे पास, √c इज 1/2 एंड 7/2, c कितना आ गया 1/4 एंड 49/4। हमने माना था c 4 से बड़ा, तो ये आंसर आ गया। अब केस नंबर 2 अब लेंगे हम लोग, केस नंबर 2, इसमें हमने लिया c < 4, तो बस उल्टा हो जाएगा अभी, 1 से 2/√c 4/x² dx माइनस 2√c माइनस 1 इंटू c इक्वल टू 2/√c होगा ना, सॉरी, इक्वल टू 9/4, ये आएगा। यहां से c आ जाएगा 1/4 एंड 49/4, यहां से c क्या ले लेंगे 1/4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एंड, क्लियर है क्या,
28 का आंसर नहीं है, इसका डाउट है क्या? हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 29, ए आता है a is 1 plus e square and b is 1 plus 1 by e square. डाउट है? डाउट है। यहां देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द रेसिप्रोकल ऑफ द एरिया एनक्लोज बिटवीन y बराबर 1 by x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 by 4 इंटू x माइनस 1, x बराबर 2 से x बराबर a इज a इटसेल्फ। मतलब एरिया कितना हो गया? 1 by a। तो एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 1 by a, ये आ रहा है एरिया। कोई डाउट यहाँ था? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर हम ग्राफ्स प्लॉट करें इसके, y बराबर 1 by x स्क्वायर इज दिस ग्राफ। थोड़ा स्कोप पर से बना देते हैं, थोड़ा ये है ग्राफ, और y इक्वल टू 1 by 4x माइनस 1, तो वो बनेगा मेरे पास, दिस इज डॉटेड लाइन 1,0। ये ग्राफ यहां से आएगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा। x बराबर 2 पे क्या करेगा? ये टच करेगा। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 2,0। अब वो कहां से कहां बोल रहा है? x बराबर 2 से x बराबर a। तो x बराबर 2 की जो लाइन आ रही है मेरे पास, x बराबर 2 लाइन तो ये आ रही है। अब x बराबर a, क्या पॉसिबिलिटी है? ये आता, ठीक है ना? तो x बराबर 2 और x बराबर a, तो दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये आ गया, ठीक है ना? तो हमसे क्या बोल रहा है? जो एरिया विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, 2 to a 1/4 x माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर dx इज 1 by a। तो ये आ गया 1/4 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 by x 2 से a इक्वल टू 1 by a। तो ये आ गया ln ऑफ a माइनस 1 by 4 प्लस 1 by a माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1 by a, ये आएगा। तो ये कैंसिल हो गया। ln ऑफ a माइनस 1 इज 2, a इज e स्क्वायर प्लस 1। सेम तरह से b से कर लेना, हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 30, a is 8 and 8 by 15। क्लियर? डाउट? अल्फा इज पाई बाय 3। यहां देखिए आप, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको दिया हुआ है कंसीडर टू कर्व, C1 इज y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम ये काम करते हैं यहां पर, दिस पॉइंट इज 0,0, 0,1 एंड 0,2। अब 1 प्लस कॉस एक्स है, x बराबर 0 पे कितना आएगा? ये 2। तो जो पहला ग्राफ बनेगा मेरे पास, दिस इज C1। ये कौन सा ग्राफ है? C1। C2 क्या है? x माइनस अल्फा। अगर अल्फा माइनस करेंगे तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट में। अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यहां से ये शिफ्ट हुआ, ये यहां पर आया और यहां से चला गया, ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? अगर दोनों ग्राफ को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा अल्फा बाय 2। ये कितना आएगा? अल्फा बाय 2। और ये दोनों आ गए मेरे पास, शिफ्ट हुआ, ये ग्राफ ऊपर गया, एक सेकंड रुकिएगा। एक तो ये वाला एरिया बोल रहा है वो, ये वाला एरिया ये आएगा।
अब जो x बराबर पाई लाइन है मेरे पास, वो ये लाइन है, ये लाइन है। दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये दोनों एरिया बराबर दिए हुए हैं। ये दो एरिया क्या दिए हुए हैं आपको? बराबर। अब जो पहला वाला एरिया है उसमें ऊपर क्या आ रहा है? 0 से α/2 cos x माइनस अल्फा dx। और दूसरे वाले में जो एरिया है, तो ये वाला मेरे पास पॉइंट जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना आ रहा है? ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास π/2 प्लस अल्फा। कितना आएगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट अल्फा शिफ्ट हो गया है, π/2 प्लस अल्फा। तो ये जो विड्थ है ये वाली होगी π/2 माइनस अल्फा, और हाइट कितनी है? 1। तो इससे हमको रेक्टेंगुलर एरिया मिल गया। माइनस कर दिया मैंने कर्व का एरिया। कर्व का एरिया कहां से कहां करेंगे? π/2 प्लस अल्फा से पाई, और ये आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस अल्फा dx। बस ये सॉल्व करना है। तो यहां से आ गया साइन x माइनस साइन ऑफ x माइनस अल्फा 0 से α/2 इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस x प्लस साइन x माइनस अल्फा π/2 प्लस अल्फा से पाई। तो या साइन α/2 लेंगे तो कितना बनेगा? ये 2 साइन α/2, और 0 लेंगे तो माइनस साइन अल्फा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, और माइनस में लेंगे तो पाई, साइन पाई माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और अल्फा π/2 प्लस अल्फा लेंगे तो प्लस π/2 प्लस अल्फा, और π/2 प्लस अल्फा लेंगे तो प्लस 1। ये आएगा। तो यहाँ साइन अल्फा क्या हो गया? कैंसिल। और कुछ अल्फा से अल्फा भी क्या हो गया? कैंसिल। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 साइन α/2 इज 1। तो साइन α/2 इज हाफ, तो α/2 इज π/6, अल्फा इज π/2। क्लियर है क्या? अब जो निकाला निकालते जाओ। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट देखना। यहां पर आपको जो फंक्शन दिए हुए हैं, यहां पर आपको दिए y बराबर fx, y बराबर fx, एरिया बाउंडेड बाय gx, x एक्सिस का इन्वर्स लिया तो y एक्सिस, x बराबर -2 की जगह टेक इमेज इन y बराबर x। अब इसका एरिया निकाल लो आप। क्लियर है क्या? आप देखें यहाँ पे fx बराबर कितना है मेरे पास? x³ प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ से f' कितना आ गया? 3x² प्लस 3। हमेशा क्या है? पॉजिटिव फंक्शन क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग। क्लियर है क्या? अब यहाँ y इक्वल टू -2 लिया तो x बराबर कितना आएगा? -1, और y बराबर 6 लिया तो x कितना आ गया? 1। तो -1 से 1 के बीच में एरिया आ रहा है अपना। तो बेसिकली जो एरिया प्लॉट हो रहा है यहाँ पे, वो देखिए कैसे प्लॉट हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, और -1 से 1 के बीच में जा रहा है ये। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा होगा। 0 पे 0 नहीं है, 0 पे कितना है? ये 2। तो ठीक है, इस तरह से जा रहा होगा ये एरिया। तो ये वाला एरिया आएगा मेरे पास, दिस द एरिया। तो जो एरिया बाउंडिंग पूछ रहा है वो आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये एरिया पूछ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? -1 से 0 जो एरिया आएगा मेरे पास आंसर इस -1 से 0, ऊपर कौन सा कर्व है? x³ प्लस 3x प्लस 2, और ये कौन सी लाइन है? और ये कौन सी लाइन है? तो -2 प्लस 2 आ गया। और 0 से 1 में क्या आएगा? 6 माइनस x³ प्लस 3x प्लस 2 dx। ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज 5/4, 16/3। इसमें क्या करेंगे आप? y बराबर fx, y बराबर -1,
y बराबर 4 एंड y एक्सेस ये आ रहा है बस। इसमें भी आप निकालेंगे f डैश एक्स, तो f डैश एक्स निकालते हैं आप यहाँ पे, तो वो आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स बाय 4 प्लस 13 बाय 12। आई थिंक ये पॉजिटिव आ रहा होगा शायद, ये इसका हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन तो हमेशा क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अब y इक्वल टू -1 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू -1 लेंगे, आई थिंक x बराबर आ जाता है -2, और y बराबर 4 पे आ रही है x बराबर 2, चेक कर लेना आप चाहे, ये आ रही है। तो अपने पास ये ग्राफ बन गया। फिर तो हमें चाहिए -2 से 2, ये -2 और ये 2, ये आ गया। ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ही है, सेम वही ग्राफ, ये आ गया मेरे पास, ये एरिया और ये एरिया, ये है y इक्वल टू -1, ये है y इक्वल टू 4। तो जो एरिया होगा मेरे पास वो होगा -2 से 0 fx प्लस 1 dx प्लस 0 से 2 4 माइनस fx dx। निकाल लेना, यह आ जाएगा 16/3। क्लियर है क्या? अब तो आई थिंक ये कर ही लेंगे सी पार्ट, तो सी में नहीं कर रहा ना। यहाँ देखिए आप, इफ fx इज मोनोटोनिक फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन द एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट्स x बराबर a, x बराबर b, y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू fc, वेयर c इज a टू b, जिसके बीच में लाई कर रहा है, इज मिनिमम व्हेन c इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली कुछ इस तरह से है, ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, ठीक है ना, और दिस इज y इक्वल टू fc लाइन। दिस पॉइंट इज x बराबर a, दिस पॉइंट इज x बराबर b, और जो टोटल एरिया बोल रहा है वो कौन सा वाला एरिया बोल रहा है, एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला। इस एरिया की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब आएगी, जब c क्या होगा, मिड पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज c कॉमा fc, ये बोल रहा है। क्लियर है क्या? अब देखो, जो एरिया आएगा वो कैसे प्रूव करेंगे कि मिनिमम आ रहा है ये। अगर हम ध्यान देखें ध्यान से, तो एरिया इज a टू c is fc माइनस fx, और c टू b is fx माइनस fc, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये एरिया कितना आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू तो आ गई fc c माइनस a माइनस a से c fx dx प्लस c से b fx dx माइनस b माइनस c fc, ये आ रहा है। तो बेसिकली जो एरिया आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है fc इंटू 2c माइनस a माइनस b, और माइनस a से c fx dx प्लस c से b fx dx। हमें c को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c। तो यहां से आ गया dA बाई डी सी इज इक्वल टू एफ डैश सी 2c माइनस a माइनस b प्लस एफ सी 2, ये आएगा। इसका डेरिवेटिव आया माइनस एफ सी, इसका भी कितना आया, माइनस एफ सी, आया नहीं आया। तो ये से क्या हो गया, एफ डैश सी जीरो हो नहीं सकता, मोनोटोनिक फंक्शन है, इसका मतलब सी कितना आ गया, a प्लस बी बाय 2। ये आर्टिकल बहुत काम आता है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें यही काम आने वाला है। इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 0 एंड x बराबर 2 एंड द x एक्सिस इज मिनिमम। और आप देखें ध्यान से, तो इसका जो f डैश x है वो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 0 से तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 2। तो 0 से कहां तक दिया हुआ है, 2। 0 से 2 में क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ बनेगा मेरे पास कुछ इस तरह से, मोनोटोनिक है और ये डिक्रीजिंग बनेगा इस तरह से, कुछ ही मान लो,
ये मान लो या इसको ऐसे मान लो, ये मान लो। अब वो बोल रहा है x बराबर 2 से x बराबर 0 में जो ये एरिया है ये कब मिनिमम होगा? ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,0। तब मिनिमम होगा जब ये पॉइंट कितना हो? 1,0। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 इज ए रूट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब f ऑफ 1 कितना आ जाए? 0। तो 1/3 माइनस 1 प्लस a कितना आ गया? 0। a कितना आ गया? 2/3। क्लियर है क्या? तुम area of the figure bounded by the abscissa axis, the graph of the function and the straight line which are parallel to the axis of ordinate and cut the abscissa axis at the point of extremum of the function। मतलब जहां f डैश 0 हो रहा है, मतलब f डैश 0 हो रहा है अल्फा बीटा पे, तो x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा। मान लो f डैश x बराबर 0 हो रहा है अल्फा और बीटा पे, तो आपको लाइंस क्या लेनी है? अल्फा और बीटा। ये बोल रहा है। तो y बराबर कितना दिया हुआ है आपको? x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस a। तो dy/dx कितना आ गया? 3x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा। ठीक है ना? तो जो c होगा बेसिकली, तो एक्स एक्सिस से बात कर रहा है वो, तो c कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2/2। कितना आ गया? -1। इसका मतलब f ऑफ -1 कितना होना चाहिए? 0। रख दो यहाँ पे f ऑफ -1 मतलब -1 प्लस 3 -1 प्लस a बराबर 0। a कितना आ गया? a सॉरी -1। क्लियर है क्या? कोई डाउट? इसका b पार्ट, if the area bounded by this parabola and the line y equal to kx plus 1। तो इस पैराबोला की बात करें, इसका वर्टेक्स कितना है? -1 है और रूट्स क्या है? -3 and 1। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं यहां पर, ये देखिए इस तरह से, -3,0 and 1,0, -3,0 and 1,0 ये दिया हुआ है आपको। और एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है? ये है। अब ये लाइन क्या रोटेट करेगी इस तरह से 0,1 के अबाउट में। तो आपको बोल रहा है कि ये जो एरिया है वो लीस्ट कब होगा? तो ऊपर तो हमेशा लाइन ही रहेगी, अरे रहेगी रहेगी। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है अल्फा, और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? बीटा। ये कितना आ रहा है? अल्फा और बीटा। तो जो एरिया मेरे पास बाउंडिंग आएगी वो आएगी अल्फा से बीटा kx प्लस 1 माइनस x² प्लस 2x माइनस 3 dx। यह है, इसको मिनिमाइज करना है आपको। तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है अल्फा से बीटा माइनस x² प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 dx। ये आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करें अपन तो ये आएगा -x³/3 प्लस k माइनस 2/2x² प्लस 4x अल्फा से बीटा। ये आ रहा है। अब यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो यहां पे। तो जो मेरे पास एरिया बनेगा, ध्यान से देखना यहां पे, तो ये बनेगा -1/3 बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस k माइनस 2/2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा माइनस अल्फा। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? बीटा माइनस अल्फा। अंदर कितना बचेगा? -1/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू k माइनस 2/2 प्लस 4। ये आएगा। अब जो अल्फा बीटा है वो क्वाड्रेटिक और लाइन के रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा उनके रूट्स हैं। तो मतलब बेसिकली kx² प्लस 2x माइनस 3 बराबर kx प्लस 1। तो ये आ गया x² प्लस 2 माइनस k इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? -4। तो यहां से जो बीटा माइनस अल्फा है
वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये आ रहा है। तो जो एरिया की वैल्यू लिखी हुई है बस ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा, और अंदर कितना लिखा हुआ था मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, -1/3 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो वो आ गया +4। और अगला वाला कितना लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, के माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, और प्लस में कितना आ गया 4, और बीटा माइनस अल्फा कितना है, अंडर रूट में के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया मेरे पास -1/3, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब के माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया के माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय माइनस 4/3 प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 4, ये आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करें अपन यहाँ पे, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, और ये आ गया 8/3, और ये कितना आ गया प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 6। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, के बराबर 2, जब ये 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कोई डाउट है? जनरली इसमें क्या होता है, एक तरीका होता है, लेकिन इसका मेरे पास कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन है नहीं मेरे पास, मैं ट्राई भी किया, मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। इसमें एक तरीका होता है कि जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये पैराबोला और लाइन में, अब ट्राई करना, आप ड्राइव कर सकते हैं, तो मैं इसको ट्राई नहीं किया। जो फिक्स पॉइंट होता है अगर वो मिड पॉइंट हो जाए तो काम बन जाएगा। जो 0,1 है, 0,1 इज मिड पॉइंट ऑफ अल्फा इन बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना होना चाहिए, 0। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, के माइनस 2, तो के माइनस 2 इज 0, के कितना आ गया 2। करना ट्राई सेम तो तरीके से, सेम ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट इज 0,2, और यहाँ पे हमने इक्वेट किया तो x² - 3 इक्वल टू कितना आ गया, kx + 2, ये आ रहा है। कोई डाउट यहाँ था? तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, x² - kx - 5 बराबर 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आना चाहिए, 0। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज के विच इज 0, तो के कितना आएगा 0, के 0 आएगा, और एरिया निकालेंगे तो आएगा 20√5/3। समझ में आया क्या? दिस एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो वाई एवरेज होता है वो होता है a to b fx dx बाई b माइनस a, और एक होता है वाई आर एम एस, ये सब पढ़ा है आपने फिजिक्स में। वो कितना होता है, a to b f² x dx बाय होल पावर 1/2। क्लियर है? स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, तो जो वाई एवरेज आएगा मेरे पास, वाई एवरेज विल बी 0 to π/2 cos² x बाय sin² x प्लस 4 cos² x dx अपॉन π/2, ये आएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय cos² x, तो cos² से डिवाइड किया तो ये 2/π तो बाहर आ गया, ये बन गया 0 से π/2, ये बन गया dx tan² x प्लस 4। अब क्या किया, sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड, और tan x को मान लिया हम लोगों ने t, तो ये आ गया 2/π 0 से इनफाइनाइट dt बाय t² प्लस 4 t² प्लस 1। इसको सेपरेट कर लिया अपन ने, तो ये आ गया 2/π, और ये आ गया इंटू 1/3 0 से इनफाइनाइट 1/t² प्लस 1 dt माइनस 0 से इनफाइनाइट dt बाई t² प्लस 3।
ये आ गया, तो ये आ गया 2π/3 और ये आ गया tan इनवर्स t और ये आ गया माइनस, ये 4 आएगा सॉरी, -1/2 tan इनवर्स t/2 और 0 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया 2/3 पाई, ये आ गया π/2 माइनस π/4, तो पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। यानी कि जो ये बन रहा है ये हाइपरबोला बन रहा है। तो ये इस तरह से हाइपरबोला है। और वो क्या बोल रहा है, वो फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द ऑल वर्टिकल कॉर्ड्स। तो जो कॉर्ड बनेगी मेरे पास वो ये बनेगी, इस तरह से कॉर्ड, ये लेंथ y है तो ये भी कितनी होगी y, और y बराबर कितना होगा b/a √x² माइनस a²। तो मेरे पास जो y एवरेज आएगा वो इसका ट्वाइस आएगा। ट्वाइस क्यों आएगा, क्यों नीचे b है, तो x² माइनस a² dx a से 2a/2a माइनस a, तो ये आ गया 2b/a² एंड दिस इज इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 ln ऑफ x प्लस √x² माइनस a² a से 2a, ये आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया 2b/a²। जब अपन लेंगे 2a तो ये बनेगा a √3a माइनस a²/2, ये बनेगा 2a प्लस √3a, और a पे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस a पे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ये प्लस बनेगा a²/2 ln a। दिस आंसर करें तो वो बोला y² का एवरेज, तो y² कितना होगा b²/a² a² माइनस x², तो y² एवरेज कितना आ गया 0 से a b²/a² a² माइनस x² dx बाय a माइनस 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये आ रहा है 2b²/3। और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, y एवरेज रिस्पेक्ट टू 0 to a² b/a √a² माइनस x² dx² बाय a² माइनस 0। तो ये बन जाएगा, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये b/a³ तो बाहर आ गया, और ये बन गया 0 to a, ये 2b आ गया, और x √a² माइनस x², ये निकालना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a² माइनस x² को क्या मान लेंगे आप t² माइनस x dx बराबर t dt। तो ये आ गया माइनस 2b/a³, 0 लेंगे तो a लेंगे तो 0, और x dx गया, ये बच गया t² dt। तो ये आ गया 2b/a³ t³ 0 से a, तो ये आ गया 2b/3 आंसर। फर्स्ट पार्ट इज एरिया एवरेज इज 1 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है √1 + 3x - 1 dx बाय 8 - 1, ये हुआ। तो कितना आ गया 1 + 3x की पावर रिस्पेक्ट टू x से पूछ रहा है वो, dA/dx कितना आ गया यहाँ से 3/2 √1 + 3x, बस ये आ गया। अब ये जो dA/dx है इसका एवरेज पूछे, तो dA/dx का एवरेज ये कितना आ गया 3/2 √1 + 3x, और कहाँ से कहाँ 1 से 8 dx बाय कितना आ जाएगा 7, तो वही आएगा √1 + 3x ही आएगा ये, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा √1 + 3x 1 से 8 बाय 7, तो 5 - 2 कितना आ गया 3/7। क्लियर है क्या?
डी ए बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 5, तो ये आ गया 3/2 और इंटू 4 कितना आ गया 3/8। 0 से एक्स वाई डी एक्स इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 1, दिस इज द एरिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y आ जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x, ये आ गया y। गलत है बेटा। तो ये वाला जो एरिया है ये अंदर वाला, इसको हमने मान लिया A1, इसे मान लिया हम लोगों ने A1, इसको मान लिया नीचे वाले को A2, नीचे ऊपर वाले को मान लिया A1, नीचे वाले को मान लिया A2। अब जो ऊपर वाला A1 वाला एरिया वो y एक्सिस से बाउंड हो रहा है, तो ये लाइन तो कितनी आ गई मेरे पास, ये वाली x बराबर y/2 और ये आ गया x बराबर रूट y इसके लिए। तो जो ये वाला एरिया है मेरे पास और इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने x, x², तो जो A1 एरिया आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, A1 एरिया है 0 से x² y को करेंगे हम लोग, 0 से x² राइट में कौन सा है रूट y माइनस y/2 dy, और जो A2 एरिया है वो ऊपर वाला एरिया तो है x² और नीचे कौन सा है fx dx, और कहां से कहां 0 से x, और दोनों एरिया आपको बराबर दिए हुए हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 से x² रूट y माइनस y/2 dy इक्वल टू 0 से x² माइनस fx dx, ये दिया हुआ है। अब क्या करो लेबनीज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया इसका है 2x x माइनस x²/2 इक्वल टू x² माइनस fx, तो fx आ गया मेरे पास x³ माइनस x², क्लियर है क्या। x बराबर a साइन क्यूब t, y बराबर a कॉस क्यूब t। अगर आपको एलिमिनेट करें तो ये बनेगा x की पावर y/a की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब इससे एरिया निकालने बैठ गए तो बहुत लेंदी जाएगा ये। तो इसका आप ग्राफ देखें, ग्राफ तो आपने बनाया हुआ है इसका पहले, इसका ग्राफ तो सर्कल जैसा बनता है, बस कॉन्केविटी अंदर हो जाती है, ये होता है। और ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन, चारों क्या होते हैं सिमेट्रिक, चारों क्या होते हैं सिमेट्रिक। तो बेसिकली जो एरिया होगा वो होगा 4 टाइम्स 0 to a y dx, होगा नहीं होगा। x बराबर कितना है a साइन क्यूब t, तो dx बराबर कितना होगा 3a साइन स्क्वायर t cos t dt। तो एरिया कितना आ गया 4 टाइम्स 0 to, अब a की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे t बराबर π/2 होगा। अरे है नहीं है, पैरामीटर की वाली π/2 होगी ना यहाँ पे, तो 0 to π/2, और y का मतलब कितना हो गया a cos क्यूब t इंटू 3a साइन स्क्वायर t इंटू cos t dt। तो कितना आ गया 12a² तो बाहर आ गया 0 to π/2, कितना बन गया cos पावर 4 साइन स्क्वायर t dt, वॉलीज इंटीग्रल। तो एरिया कितना आ गया 12a², 3 1, ये तो एक ही आएगा, और नीचे 6 4 2 इंटू π/2, तो कितना आ गया, ये 12 कट गया, 3/4 तो ये 3/8 तो ये आ गया, और πa²। क्लियर है क्या। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोई भी कर्व गिवन होता है तो एरिया होता है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन r² d थीटा अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा। अब जो भी लिमिट्स होंगी वो आपको निकालनी पड़ती है, अल्फा से बीटा लिमिट्स, दिस इज ओवर। ये आता कैसे है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्ट्रिप काटी आपने, तो ये एंगल ले लिया आपने d थीटा, ये ले लिया r, तो सर्कुलर सेक्टर आ गया ना। तो इसमें जो एरिया आएगा मेरे पास, जो एरिया आएगा वो आएगा 0 से 2 पाई 1/2 r², मतलब a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर d थीटा।
दिस इज द एरिया, निकालने आंसर आ जाएगा।